यस, चलिए तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज के इस वीडियो में हमें एमएस ऑफिस जिसमें हमारा वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस आता है, ठीक है। अभी हाल ही में हम लोगों ने रिवीजन किया है, तो आपको पता है रिवीजन के बाद हमें सुपर क्विज करना होता है। तो ये WEPA का काफी लोग फुल फॉर्म नहीं समझ पा रहे होंगे। तो W फॉर वर्ड, E फॉर एक्सेल, P फॉर प्रेजेंटेशन या पावर पॉइंट और A फॉर हमारा डेटाबेस या फिर एक्सेस हो जाता है। तो चारों का हम कंबाइंड सुपर क्विज करने वाले, क्योंकि अभी हाल ही में हमने रिवीजन किया है। तो सुपर क्विज के बेस पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें हमें मैच द फॉलोइंग यानी मैचिंग करनी है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। लिस्ट 2 में वो कमांड है और लिस्ट 1 में कमांड है और लिस्ट 2 में वो कमांड कहां पर अवेलेबल है या उन कमांड का यूज हम क्यों करते हैं, वो सारी चीजें हैं। जैसे अगर मैं बात करूं पहली कमांड इंसर्ट फुट नोट है, तो इंसर्ट फुट नोट जो कमांड होती है वो हमारा रेफरेंसेस टैब में है। फूटर जो कमांड है वो इंसर्ट टैब में है। मैक्रोस सेटिंग, मैंने आपको ट्रस्ट सेंटर के बारे में एक स्पेशल लिखा, ट्रस्ट सेंटर मतलब मैक्रो सेटिंग लिख लेना, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। और कॉलेट का संबंध हमारे प्रिंटर से होता है, ठीक है। तो ये हमारी मैचिंग हो गई। अगर हम करेक्ट ऑप्शन ढूंढें तो पहले का थर्ड, यानी दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, फर्स्ट और सेकंड। पहले का थर्ड, सेकंड का फोर्थ है ही, थर्ड का अगर हम देखें थर्ड का सेकंड है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, एमएस वर्ड में फॉर्मूला बार कहां मौजूद होता है? एमएस वर्ड में फॉर्मूला बार कहां मिलता है? रिव्यू टैब के अंदर, होम टैब, इंसर्ट, या फिर लास्ट ऑप्शन है एमएस वर्ड में कोई भी फॉर्मूला बार नहीं है या नहीं होता। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, सही है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला बार हमारे एमएस एक्सेल से रिलेटेड है, जहां पर कंटेंट को एडिट किया जाता है, ठीक है भाई। आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डॉक्यूमेंट पेज कितने मार्जिन से घिरा? हमारा जो पेज है आपने पढ़ा था, ये हमारा पेज होता है, ये पेज कितने मार्जिन से? तो यहाँ पर आपका टॉप होता है, यहाँ पर बॉटम होता है, यहाँ पर लेफ्ट और राइट, चार प्रकार के हमारे मार्जिन होते हैं। तो चार, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा करेक्ट। क्यों? क्योंकि टॉप, बॉटम, राइट और लेफ्ट लिखा है। चार ऑप्शन डी में भी लिखे हैं, लेकिन सेंटर लिखा है, तो सेंटर नाम का कोई भी मार्जिन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा लाइन स्पेसिंग ऑप्शन एमएस वर्ड द्वारा रिप्रेजेंट नहीं? आपको पता है एमएस वर्ड में कितनी लाइन स्पेसिंग थी? सर लाइन स्पेसिंग हमने 6 पढ़ी है, सिंगल, 1.5, डबल, एटलीस्ट, एग्जैक्टली और मल्टीपल। अब ढूंढिए, सिंगल है, डबल है, मल्टीपल है, लेकिन ट्रिपल नाम की कोई भी लाइन स्पेसिंग नहीं है। यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कैरेक्टर स्पेसिंग ऑप्शन एमएस पावर पॉइंट में नहीं होता? पावर पॉइंट में हम जब कैरेक्टर स्पेसिंग की बात करते हैं तो कौन सा ऑप्शन नहीं होता? देखो, नॉर्मल, डिफॉल्ट होता है, बाकी लूज और टाइट ये दोनों होते हैं। वेरी लूज भी होता है, वेरी टाइट भी होता है, लेकिन मल्टीपल नाम का कोई भी हम लोगों ने कैरेक्टर स्पेस, देखो लाइन स्पेसिंग यानी लाइन के बीच में ये जो स्पेसिंग है वर्टिकली, जैसे ये लाइन स्पेसिंग, और जब कैरेक्टर यानी जैसे हमने नॉट लिखा तो एन और ओ टी, एनओ के बीच में, टी और के बीच में जो स्पेस है वो कैरेक्टर स्पेसिंग होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, मल्टीपल नाम का कोई भी हमारा कैरेक्टर स्पेसिंग नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 6, सभी डॉक्यूमेंट मतलब विच फीचर्स इज यूज फॉर मॉनिटरिंग ऑल डॉक्यूमेंट चेंजेस? मतलब हमारे डॉक्यूमेंट के जितने भी चेंजेस हैं उनको मॉनिटर के लिए हम किस फीचर्स का, जब चेंजेस की बात आती है तो हम ट्रैक चेंज की चर्चा करते थे, और आपको पता होगा कि जब ट्रैक चेंज करते हैं तो जो चेंज करने के हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं, यानी क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, उसमें 5 थे, याद है? सर बिल्कुल है। कौन कौन से? हमारा मूव था, हमारा डिलीट था, इंसर्ट था, फॉर्मेट और कमेंट, ये 5 परिवर्तन हो सकते हैं ट्रैक चेंज के अंदर, और इनकी काउंटिंग हमें रिव्यू पैन के अंदर नजर आती है, जिन्हें हम नंबर ऑफ रिवीजन या 100 रिवीजन के नाम से भी जानते हैं। रिवीजन्स ये ट्रैक चेंज में हुए परिवर्तन की संख्या को हम लोग कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड।
आगे क्वेश्चन नंबर 7 है स्लाइड ट्रांजिशन। आपको पता है एमएस पावर पॉइंट में हमने दो प्रकार के इफेक्ट पढ़े हैं। इफेक्ट की जब बात आती है दो इफेक्ट है, एक हमारा ट्रांजिशन होता है, दूसरा एनिमेशन है। दूसरा क्या? एनिमेशन। ट्रांजिशन वो इफेक्ट है जो स्लाइड पर लगता है और एनिमेशन वो इफेक्ट है जो किसी ऑब्जेक्ट पर लगता है, वो ऑब्जेक्ट जो स्लाइड पर रखा हुआ है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर वो ट्रांजिशन हमारा जो स्लाइड ट्रांजिशन कहाँ लगता है सर? स्लाइड पर लगता है। कौन सी स्लाइड? करंट स्लाइड है, सेलेक्टेड, ऑल स्लाइड। तो आपको पता है इनमें से कोई भी हो उस पर हम इफेक्ट लगा सकते हैं तो हमारा ट्रांजिशन हो जाएगा। वही है क्वेश्चन नंबर 8, डैश इंक्लूड द सेलेक्टेड टास्क इन द इंडेक्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के इंडेक्स के लिए हम सेलेक्टेड टास्क को इंक्लूड कर सकते हैं। हमें डॉक्यूमेंट के इंडेक्स में किसी टास्क को जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? आपको याद होगा कि जब हम इंडेंट की बात करें तो इंडेंट से मूव होता है, कोई टास्क जुड़ता नहीं है। अगर डॉक्यूमेंट के इंडेक्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट के इंडेक्स के लिए हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक टेबल ऑफ कंटेंट्स जो कि रेफरेंस टैब में था, दूसरा हमारा इंडेक्स था जो कि हमने वहीं देखा था। और इस इंडेक्स के अंदर एक कमांड होती थी मार्क एंट्री के नाम से, जहां से हमें अपने इंडेक्स में किसी भी टास्क को ऐड कर सकते हैं, इंक्लूड करा सकते हैं। वही टेबल आपको पता है रो एंड कॉलम का कलेक्शन होता है और कैप्शन किसी इमेज, किसी ग्राफिक या हमारा टेबल इक्वेशन का नाम होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, एमएस एक्सेल में स्पार्क लाइन को हम कहां से एक्सेस कर सकते हैं? स्पार्क लाइन कहां मिलती है? आपको याद है जब एमएस एक्सेल पढ़ा तो एमएस वर्ड एक्सेल हमने पढ़ा तो एमएस एक्सेल के हमारे पास दो बेस पॉइंट थे। पहला, हमें एमएस वर्ड के साथ रिलेशन बिल्ड करना था, दूसरा हमें एमएस वर्ड से डिफरेंस क्रिएट करना था। डिफरेंस में जैसे इंसर्ट टैब में हमने डिफरेंस क्रिएट किया तो इंसर्ट टैब में हमें तीन कमांड मेन रूप से अलग मिली, एक हमारा पिवट टेबल था, चार्ट और तीसरा स्पार्क लाइन था। तो इंसर्ट हमें कहां मिलता है? स्पार्क लाइन। स्पार्क लाइन क्या होता है सर? इसे स्मॉल या फिर टेनी चार्ट बोला जाता है जो कि किसी पर्टिकुलर सेल में बनता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 10 है एमएस एक्सेस में रो को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आपको पता है एक्सेस में जो हमारा जो वर्किंग एरिया है वो टेबल है। टेबल में दो चीजें होती हैं, एक रो होता है, दूसरा हमारा कॉलम होता है। ठीक है ना, दूसरा हमारा कॉलम। कॉलम को हम लोग क्या क्या कहते हैं? देखो, कॉलम को हम लोग हेडिंग कहते हैं, कॉलम को हम लोग हेडिंग कहते हैं, कॉलम को हम लोग फील्ड के नाम से भी जानते हैं, फील्ड। ठीक है ना, फील्ड के नाम से भी जानते हैं। वहीं अगर हम रो की बात करें तो रो को रिकॉर्ड बोला जाता है। क्या? रिकॉर्ड बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 11, क्या है? हमारा जो रिबन था, रिबन पता है कहां होता है सर? वर्किंग एरिया के ऊपर, हमारा टाइटल बार के नीचे होता है रिबन। अब ऑप्शन पढ़िए। पहला ऑप्शन कह रहा है कि रिबन एक ऐसा फीचर्स है जो ट्रांसलेट करता है किसी भी लैंग्वेज में। ये बात गलत है। ठीक है ना, किसी भी लैंग्वेज में ये बात है। एक स्लाइडर है तो ये बात भी गलत है। एक टूलबार है जहां वेरियस कमांड होती है, हाँ ये हो सकता है। और केबल है, केबल तो होती नहीं है। तो टूलबार होता है, क्यों? क्योंकि रिबन में तीन चीजें थी। हमारे पास टैब होता है, टैब के अंदर ग्रुप होते थे और ग्रुप के अंदर कमांड्स होती थी। तो कमांड्स का ग्रुप होता है, ये बात सही है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 12, क्या है? विच मेथड कैन यू यूज टू मूव टास्क फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट टू अनदर? यानी एक हमारे डॉक्यूमेंट के एक पार्ट से हमें दूसरे पार्ट में किसी टास्क को ले जाना, कैसे ले जाएंगे? पहला ऑप्शन है कि गो टू बैक स्टेज व्यू, क्लिक मूव बटन। यानी बैक स्टेज, आपको याद होगा बैक स्टेज व्यू कब आता है? जब हम फाइल टैब पर क्लिक करें तो जो व्यू हमारे सामने रिप्रेजेंट होता है उसे हम बैक स्टेज व्यू कहते हैं। क्या उसमें मूव का बटन होता है? आप बोलोगे नहीं, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। कॉपी करिए, पेस्ट करिए। देखो, कॉपी से आपको पता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा, लेकिन दोनों प्लेस पर आएगा। मूवमेंट का काम नहीं होता। डुप्लीकेटिंग या कॉपी के लिए हम कॉपी और पेस्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है प्रिंट स्क्रीन करिए कीबोर्ड पर, सेलेक्ट एज ड्रैग एंड क्लिक एंड ड्रैग इट अनदर लोकेशन। जब ड्रैग करेंगे तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा। हाँ, ऑप्शन
फोर्थ करेक्ट बात कर रहा है, हमें एक जगह से दूसरी जगह किसी टेस्ट को ले जाना है, तो ये कट वाला भी शॉर्टकट की यहां पर काम कर जाता। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 13। मान लीजिए आपने एक डॉक्यूमेंट बनाते समय कोई त्रुटि कर दी, कोई एरर कर दिया, आपने कई जगहों पर कंट्री नाम के बजाय सिटी नाम को शामिल किया। ठीक है ना, आप इस गलती को सुधारना चाहते, कैसे सुधार, यानी आपको लिखना था क्या, कंट्री का नाम लिख दिया, सिटी का नाम। तो आपको बताया कि अगर आपने नंबर ऑफ प्लेसेस पर किसी नाम की जगह दूसरा नाम लिख दिया है तो आप रिप्लेस फीचर्स की मदद से उस नेम को रिप्लेस करा सकते हैं। अगर आप रिप्लेस देखेंगे तो ऑप्शन सेकंड में हमें रिप्लेस नजर आ रहा है, तो सेकंड ही करेक्ट हो जाएगा। लेकिन सेकंड करेक्ट के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। अगर आपको ये पता होगा तो क्वेश्चन आसान हो जाता है, वहीं क्वेश्चन ये टफ हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 पढ़िए। इफ यू आर प्रिंटिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट के आप मल्टीपल कॉपीज निकालना चाहते हैं, यू वांट टू पेज सॉर्ट, यानी आप अपने पेज को सॉर्ट करें, अरेंज करें, किस मेथड में सर, 1 2 3 1 2 3। आपको पता है 1 से लेकर 3 तक कॉपी हो रही है, यानी एक सेट बन रहा है, और सेट के लिए हम प्रिंटिंग के लिए जिस कमांड का यूज करते हैं वो होता है कॉलेट। क्या होता है, कॉलेट। एक रेंज में हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट होता है, ये कॉलेट की क्वालिटी थी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है। ये मान लीजिए आपने एक बुलेटिन लिस्टिंग बनाई, आपने कोई बुलेटिन लिस्टिंग बना दी, लेकिन बुलेट टास्क के बहुत करीब है, इसे ठीक करने का सबसे आसान तरीका क्या, यानी हमारा बुलेट, जैसे मैंने सपोजिट यहाँ पर बुलेट लगा दिए, बुलेट सिंबल है, हमारा जो टेस्ट है इस बुलेट के बहुत करीब है, हमें इसे सुधारना है। कैसे सुधारेंगे, पहला ऑप्शन, प्रेस एंड टैब की इंडेंट द टेस्ट, टैब की को प्रेस करो, इंडेंट कर दो। दूसरा ऑप्शन है एडजस्ट इंडेंट मार्कर ऑन रूलर, रूलर पर जो हमारे इंडेंट मार्कर होते हैं उन्हें आप एडजस्ट करिए। तीसरा ऑप्शन है कैप्स लॉक को प्रेस करिए, ये बात गलत है क्योंकि कैप्स लॉक से कैपिटल और अपर होगा, ये नहीं होगा। पेज का ओरिएंटेशन चेंज कर दो तो वही पेज की सेटिंग, ये बात भी गलत। आपको पता है इंडेंट के बेसिस पर आपने ये लेफ्ट इंडेंट पढ़ा था, ये लेफ्ट इंडेंट पढ़ा है, ये हमारा राइट इंडेंट है। अगर हमारे बुलेट के पास में कोई टेस्ट है तो ये जो वाला हमारे पास इंडेंट होता है, ये वाला, ठीक है ना, इसे हैंगिंग और लेफ्ट इंडेंट कहते हैं। इसे अगर आप थोड़ा दूर कर देंगे तो हमारा जो बुलेट के पास जो टेस्ट होगा वो थोड़ा दूर चला जाएगा। यानी रूलर लाइन पर जो इंडेंट मार्कर होते हैं उन्हें आप एडजस्ट कर लीजिए। अब पास और दूर लाना है वो तो डिपेंड करता है कि हम क्या करना क्या चाहते हैं, मतलब पास लाना है तो लेफ्ट साइड जाइए और दूर लाना है तो राइट साइड जाइए, ये पूरा मेथड रहता है। तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। वहीं आगे क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स का मेन एडवांटेज क्या है, क्या फायदा है टेक्स्ट बॉक्स यूज करने से। पहला ऑप्शन कह रहा है ऑटोमेटिक रूप से टेक्स्ट को बड़ा कर देता है, ये बात गलत है। ऑटोमेटिक रूप से आपके टेक्स्ट में एक जोड़ देता है, ये बात भी गलत है। आपके टेक्स्ट को इधर उधर ले जाने की स्वतंत्रता देता है, हाँ। पेज का ओरिएंटेशन चेंज करने की परमिशन देगी, ये बात, आप अपने टेक्स्ट को कहीं भी रख सकते, आपको ऐसी जगह पर रखना जहां का ओरिएंटेशन सेट भी नहीं करता डॉक्यूमेंट, उस जगह पर भी आप टेक्स्ट बॉक्स की मदद से टेक्स्ट को रख सकते हैं। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 17 यदि, क्या लिखा है, यदि आपने डॉक्यूमेंट के माध्यम से पृष्ठ यानी पेज नंबर को फिर से शुरू करना चाहते हैं तो आपको क्या करने की आवश्यकता है। पेज नंबर लगाया, लेकिन उस डॉक्यूमेंट पेज नंबर की संख्या को हम फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, फिर से स्टार्ट करना। सर क्या करेंगे, सर सेक्शन ब्रेक लगा दो, आप ट्रैक चेंज को ऑफ कर दो, टेबल ऑफ कंटेंट को क्रिएट कर दो, या फिर क्लोज करो डॉक्यूमेंट और फिर रीओपन करो। क्या करो, क्लोज करो फिर से रीओपन करो। तो आपको तरीका समझ में आ गया है। देखो टेबल ऑफ कंटेंट से हमारा इंडेक्स बनता है, क्या बनता है,
इंडेक्स सूची बनती है, इंडेक्स लिस्ट बनती है, तो यहां से पेज नंबर फिर से स्टार्ट होगा नहीं। ट्रैक चेंज से जितने परिवर्तन है वो ऑफ हो जाएंगे, तो यहां से कोई ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा है। और बंद करना चालू करना ये एक सटीक प्रोसेस नहीं है, बंद कर चालू करने से अगेन पेज नंबर स्टार्ट नहीं हो जाएंगे, तो उसके लिए हमें सेक्शन ब्रेक लगाना हो। क्या लगाना हो? सेक्शन ब्रेक। क्वेश्चन नंबर 18, फिल हैंडल। आपने एमएस एक्सेल पढ़ा है सर? बिल्कुल पढ़ा है। फिल हैंडल कहां पर होता है? पहला ऑप्शन कह रहा है रिबन पर होम टैब के दाईं ओर होता है। दूसरा, सेलेक्टेड सेल के निचले कोने, निचले वो भी कौन से कोने पर सर? बॉटम राइट कॉर्नर, यानी ये हमारी सेल है और इस सेल के बॉटम राइट कॉर्नर यानी इस कॉर्नर पर हमारा फिल हैंडल होता है। ठीक है भाई। लास्ट है बिगिनिंग फॉर्मूला, ये बात गलत है। बैक स्टेज व्यू पर ये बात भी गलत है, तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू स्टैटिकल फंक्शन कैटेगरी। एक्सेल में जो फंक्शन की बात आती है, दो चीजें मैंने आपको बताई थी कि फंक्शन किस कैटेगरी में आता है, उसका यूज क्या होता है, बस इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसी से काम हो जाता है। चलिए, स्टैटिकल पूछा है, तो एंड जो फंक्शन होता है वो एक लॉजिकल फंक्शन है। कैसा है? लॉजिकल फंक्शन है, तो यही हमारे स्टैटिकल में नहीं आएगा। करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी कमांड स्टाइल ग्रुप, स्टाइल ग्रुप पढ़ा था सर? कहां होता है? बिल्कुल पढ़ा है सर, होम टैब के अंदर हमने इसकी चर्चा करी थी। सेकंड लास्ट ग्रुप होता है। देखो, हेडिंग है, टाइटल है, सब आई टाइटल, ये बात सही है। हमारा जो सिंपल मार्कअप है वो हमारी रेफरेंस या रिव्यू टैब के अंदर आता है। किसके अंदर? रिव्यू टैब के अंदर, जो कि ट्रैक चेंज के अंदर आपको नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत आसान सवाल था। हमें उस अलाइनमेंट का नाम बताना है जो लेफ्ट और राइट दोनों के मार्जिन के अंतर को फिट कर देता है, हमारे पैराग्राफ को एक्सपेंड कर देता है, बढ़ा देता है। देखो, लेफ्ट और राइट दोनों मार्जिन को कंट्रोल करे तो हमारा जस्टिफाई होता है। लेफ्ट से करे लेफ्ट, राइट से करे राइट, और बीच से करे वो सेंटर होता है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन वो 22, 4 एरिया। आपको इमेज में 4 एरिया नजर आ रहे हैं, फिल्टर्स, कॉलम्स, रोज एंड वैल्यूज। पूछा ये है कि 4 एरिया क्रिएट, जब हम किसको क्रिएट करें कि 4 एरिया हमें नजर आते हैं? कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला को, पिवट टेबल, कस्टम फिल्टर या फिर सब टोटल। जी पता था सर? बिल्कुल। क्या होगा जब हम पिवट टेबल की रिपोर्ट जनरेट करते हैं, तो वहां पर जो फील्ड थे वो हमारे ये 4 होते हैं, फिल्टर, कॉलम, रो और वैल्यूज। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, एड्रेस लिस्ट का हमें सिलेक्शन करना है, मेल मर्ज के किस स्टेप में किया जाता है? यानी आपको याद होगा स्टेप 1 में सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, दूसरे में सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, तीसरे में सेलेक्ट रेसिपिएंट, चौथे में राइट योर लेटर, पांचवें में प्रीव्यू, छठवें में कंप्लीट या फिर प्रिंट द मर्ज। ये हमारे प्रॉपर 6 स्टेप थे। तो ये किस में किया जाता है? सेलेक्ट रेसिपिएंट लिस्ट। ये हमारा ऑप्शन स्टेप नंबर 3 यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, पहला सही होगा। वही क्वेश्चन नंबर 24 भी इसी बेस पर है, सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, जो कि हमारा स्टेप नंबर कौन सा है? सेकंड है। इसमें कितने ऑप्शन नजर आते हैं सर? 3 आते। कितने? 3, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। 3 ऑप्शन नजर आएंगे। पता है, एक एग्जिस्टिंग की बात करेगा डॉक्यूमेंट, एक स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट की बात करेगा, एक नए डॉक्यूमेंट क्रिएट करने की बात करेगा। क्वेश्चन नंबर 25, हेडिंग को पुनः टाइप करने की बजाय सब हेडिंग के अक्षर को बदल में दिया जाए तो किस चेंज का हम लोग उपयोग करेंगे?
हेडिंग को सब हेडिंग बनाना है। सब हेडिंग मतलब आपका स्टार्टिंग लेटर कैपिटल हो। अब स्टार्टिंग लेटर कैपिटल मतलब आपको पता है सेंटेंस केस में होता है, क्योंकि लोअर केस में सारे स्मॉल, टाइटल होता नहीं है, अपर केस में सारे कैपिटल, तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 26, एमएस एक्सेस में कौन सा डेटा टाइप का प्रकार, डेटा टाइप पढ़े थे, इनमें से कौन सा नहीं पढ़ा? सर शॉर्ट, डेट एंड टाइम, यस नो, ओएलई। तो आपको पता है शॉर्ट नाम का कोई भी डेटा टाइप नहीं होता, तो ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट होगा। डेट, टाइम, यस, नो और ओएलई ये तीनों के तीनों होते हैं। क्या होते हैं? तीनों के तीनों होते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से वर्ड प्रोसेसर का एग्जांपल नहीं है। हमने एमएस सॉरी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ी थी और उसके सिमिलर बाकी ऑफिस प्रोग्राम की भी बात करी थी, तो पूछा है कि वर्ड प्रोसेसिंग का इसमें कौन सा एग्जांपल नहीं है। अगर आप पहला ऑप्शन को ढूंढोगे इम्प्रेस, इम्प्रेस एक ओपन ऑफिस का कौन सा है? सर प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। कौन सा? प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है। बाकी गूगल डॉक्स गूगल का, राइटर ओपन ऑफिस का, वर्ड तो आपको पता ही है एमएस वर्ड का है। क्वेश्चन नंबर 28, एमएस एक्सेल में डेटा को एक विशेष क्रम में व्यवस्थित करने के लिए डैश ऑपरेशन का उपयोग है। हमें डेटा को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना है। किस ऑप्शन का सिलेक्शन करेंगे? देखो ऑर्डर में अरेंज करना है तो आप टेबल, फिल्टर, चार्ट किसी के साथ, सॉर्ट के साथ जाए, क्योंकि सॉर्ट में आपने दोनों पढ़े हैं, ए से जेड या फिर जेड से, दोनों में से कोई भी लगा देंगे, हमारा तरीका निकल आएगा एक पर्टिकुलर ऑर्डर में डिफाइन करने का भाई। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 29, पढ़ते ही आसान नजर आएगा। किसी पैराग्राफ या सेक्शन की शुरुआत में डेकोरेटिव एलिमेंट के रूप में उपयोग की जाने वाला एक लार्ज कैपिटल लेटर, बड़ा होगा लेटर, और आपको याद होगा ड्रॉप कैप का डेफिनेशन आपने कुछ इस प्रकार से लिखा होगा, उम्मीद करता हूं मैं, जिसमें एक लेटर बड़ा होता है, ये इसकी क्वालिटी है। बाकी वाटरमार्क, वाटरमार्क हमारे टास्क के बैकग्राउंड में जो इमेज, देखो वाटरमार्क में दो चीजें आती हैं, एक इमेज या ग्राफिक आता है, दूसरा हमारे पास टेक्स्ट आता है, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं आप। वहीं स्मार्ट आर्ट, देखो हेडर आपके पता है, हेडर टॉप ऑफ द पेज होता है, फुटर बॉटम ऑफ द पेज होता है। वहीं स्मार्ट आर्ट की बात करें तो स्मार्ट आर्ट हमारा एक सेफ होता है, सेफ होता है जिसमें हम किसी टास्क को या उसकी फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हैं, ये इसकी क्वालिटी होती है स्मार्ट आर्ट की। एज अ ग्राफिक या इमेज ही कंसिडर किया जाता है इसको। आगे क्वेश्चन नंबर 30, टास्क डॉक्यूमेंट बनाने, एडिट करने, फॉर्मेट करने, स्टोर करने या रिट्राइव करने, प्रिंट करने में कौन सा टर्म? भाई जब डॉक्यूमेंट या फिर टास्क को एडिट, ये सब प्रिंटिंग की बात हो रही है, तो सीधा हम लोग एमएस वर्ड के साथ डील करेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 31, डैश अपीयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ आउटलुक विंडो। जब आउटलुक विंडो को हम लोग ओपन करेंगे तो लेफ्ट साइड में हमें मेल, कैलेंडर, कॉन्टेक्ट, टास्क और नोट्स बटन आते हैं, तो ये आते कहां पर है वो बता दो। नेविगेशन पेन, ऑफिस एड्रेस बुक, प्रोग्राम विंडो या फिर क्विक एक्सेस टूल बार। तो आंसर आ रहा है नेविगेशन पेन। वैसे नेविगेशन पेन के लिए हम लोग कंट्रोल एफ का यूज करते हैं, किसके लिए? कंट्रोल एफ का यूज किया जाता है। और कंट्रोल एफ में एमएस वर्ड में आपका जैसे हेडिंग नजर आता है, हेडिंग क्या है? स्टोर, हेडिंग के बाद है हमारा पेज, पेज के बाद रिजल्ट, ये तीन चीजें आती हैं। क्वेश्चन नंबर 32, एमएस एक्सेल में
डैश फंक्शन केवल करंट सिस्टम डेट यानी आज की डेट देता है। देखो आपको पता है डेट एंड टाइम के लिए आपने ईयर पढ़ा है, ईयर के लिए करंट थी नहीं। देखो टुडे मतलब आज, क्या पढ़ाया था मैंने, टुडे मतलब आज जिसमें आज की डेट आ जाती है, और नाउ मतलब अभी जिसमें आज की डेट के साथ साथ हमारा करंट टाइम भी आ जाता है। ये इसकी क्वालिटी है। तो ऑप्शन पहला करेक्ट होगा, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, एमएस एक्सेल में डैश ऑपरेशन का उपयोग डेटा टेबल पर केवल उन रो एंड कॉलम को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है जो कुछ कंडीशन को पूरा करती है और अन्य रो छिपा देती है, ये छिप जाती है। मतलब हमने बहुत सारी सेल में डेटा लिखा है, बहुत सारे रो में डेटा लिखा है, हमें कंडीशन के आधार पर कुछ रो को हाइड करना, कुछ रो को देखना है, तो हम फिल्टर के आधार पर जाएं। क्यों? क्योंकि फिल्टर हमारा एक्सक्लूड और इंक्लूड की बात करता है, यानी किसी में शामिल और किसी से बाहर निकालने की बात करेगा। कैटेगरी वाइज चीजों को डिवाइड करना है तो हम फिल्टर के साथ जाते हैं। पिवट टेबल में इसका प्रैक्टिकल हम लोगों ने देखा था। क्वेश्चन नंबर 34, एमएस एक्सेल में रिबन डैश का उपयोग वर्कशीट में विभिन्न ऑब्जेक्ट जैसे हमारा इमेज, पिवट टेबल, चार्ट, हाइपरलिंक, स्पेशल सिंबल और हेडर एंड फुटर। तो ये जो हमारी कमांड है वो किस टैब में अवेलेबल है ये आपको बताना है। तो एक बार फिर से पढ़े, देखो पिवट टेबल, चार्ट, ये दो नाम मुझे मिल गया जो कि इंसर्ट में आते हैं, यही आंसर होगा। जो चीज आपने पढ़ी, मैंने जितना पढ़ा आप उसी को याद रखिए, उसी से क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन याद रखना पड़ेगा तभी काम चलेगा। क्वेश्चन नंबर 35, जब एमएस एक्सेल में किसी सेल के कंटेंट को एडिट किया जा रहा है तो सेल का नंबर या फिर सेल का जो एड्रेस है वो कहां दिखाई देगा। आपको पता है जब किसी सेल को सेलेक्ट किया जाता है तो सेलेक्टेड सेल का जो एड्रेस है वो हमारे नेम बॉक्स में आता है, और सेलेक्टेड सेट का जो कंटेंट है वो हम फॉर्मूला बार में लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा जो कि करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, एमएस एक्सेल में डैश ऑपरेशन का उपयोग सेव की गई फाइल को अलग से नए नाम से हमें सेव करना है। देखो आपको पता है सेव एज कमांड एक ऐसी कमांड है जिसका यूज हमें नाम चेंज करना है। क्या करना है? नाम। हमें लोकेशन चेंज करनी है, हमें किसी की लोकेशन चेंज करनी, तो हम यूज करेंगे उसका, और लोकेशंस के साथ साथ हम लोग फॉर्मेट भी कर लेंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट ही सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, डैश एक्सेल में सबसे लोकप्रिय यानी सबसे मोस्ट पॉपुलर फंक्शन में से आता है, और आपको किसी वैल्यू या फिर आप किसी जो आपने अपेक्षा की है उसके बीच लॉजिकल कंपैरिजन करने की अनुमति देता है। यानी हमें लॉजिकल कंपैरिजन करना है, लॉजिकल कंपैरिजन करना है वैल्यू और हमारे टास्क के बीच में। तो आपको पता है कि जब कंपैरिजन की बात आए, जब तुलना की बात आए, तब लॉजिकल फंक्शन में जाते हैं। और लॉजिकल में देखो काउंट हमारा स्टैटिकल में जाता है, सीलिंग, फ्लोर, मैथ और टेक्नो में जाते हैं। हमारा लॉजिकल में सिर्फ इफ जाएगा जिसके दो आंसर होंगे, या तो सही या फिर गलत। आंसर क्या होगा? इफ इज द, जो कि कंडीशन के आधार पर चीजों की बात करता था। क्वेश्चन नंबर 38, डैश एमएस वर्ड में पहली रो के अलावा अन्य सभी रो को इंडेंट कर। जब इंडेंटेशन की बात आए
तो इंडेंटेशन हम लोगों ने टाइप बेसिस पर 2 पढ़े थे। लेफ्ट में हमारे पास 3 थे, लेफ्ट था, फर्स्ट था और हैंगिंग। हैंगिंग हमारे पहली को छोड़कर सभी लाइन को इंडेंट करता है और फर्स्ट लाइन पहली को इंडेंट करता है। यहाँ पर लिखा है पहली रो के अलावा सभी को इंडेंट करे, यानी पहली को छोड़कर करे, तो हैंगिंग इज द करेक्ट आंसर, जिसका शॉर्टकट की आपको याद होगा कंट्रोल टी होता है। ठीक है भाई, तो ये थे हमारे एमएस ऑफिस के सुपर क्विज के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। कहीं पे डाउट, कोई क्वेरी है तो आप अपने नंबर से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है। मैं इस वीडियो को यहीं पर देता हूँ, बाकी मिलता हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, राधे राधे।